नमस्कार, वंदे मातरम। आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और मैं हूं सत्यम ठाकुर। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के विवाद में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। चंपत राय के साथ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट मिली है। मामले की जांच कर रही एसआईटी से अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दान चोरी मामले के उजागर होने के बाद से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। आरोपों के चलते ही दोनों ने ही ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब एसआईटी रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि जांच एजेंसी ने ये साफ कर दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की चंदा चोरी मामले में कोई भूमिका नहीं है। बता दें कि ये रिपोर्ट उस एसआईटी की है जिसका गठन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई दूसरी एसआईटी अब भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को आरोपी माना गया है। बता दें, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस मामले की जांच शुरू होने के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। ट्रस्ट की बैठक में दोनों ने अपने इस्तीफा भिजवा दिया था। चंपत राय ने कहा था कि वे अयोध्या में 4 महीने की चातुर्मास साधना करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर क्यों चंपत राय पर उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, जब मामला खुला तो अयोध्या निवासियों के कई बयान सामने आए। कुछ सवाल कर रहे थे कि मंदिर परिसर के दान पात्र के पैसे गिनने वालों की नियुक्ति कैसे हुई और इसमें कोई सावधानी बरती भी गई या नहीं। वहीं कुछ बताते हैं कि भर्तियों के लिए कभी कोई विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया था। चंपत राय, गोपाल राव या किसी अन्य ट्रस्टी के करीबी लोगों को सीधे बुलाकर नौकरी दे दी गई थी। बताया जाता है कि टिन्नू यादव, जो इस केस का आरोपी है, पहले चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। वो कभी साइकिल चलाता था, बाद में ऑटो चलाने लगा। सूत्रों के मुताबिक आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। इधर एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा के भी चंपत राय से काफ़ी करीबी संबंध बताए जाते हैं। वहीं कुछ दावे ये भी कहते हैं कि अनुकल्प मिश्रा बजरंग दल, जो कि विहिप की ही एक इकाई है, उसका सक्रिय कार्यकर्ता और आरएसएस की शाखा का भागीदार भी है। लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलना अपने आप में इन सभी आरोपों को पहली नज़र में ही खारिज करके दिखता है। जहां तक बात है आरएसएस की, तो आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने माना कि शुरुआती दौर में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, विशेषकर चंपत राय द्वारा तुरंत पुलिस में एफआईआर कराने के बजाय खुद के स्तर पर मामले को संभालने की कोशिश एक रणनीतिक भूल थी, जिससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिला। अब जब बात विपक्ष की हो ही रही है, तो एसआईटी की इस रिपोर्ट को आगामी यूपी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां हिंदू हितवादी भाजपा शासित प्रदेश में चंदा चोरी जैसा संगीन मामला लोगों की आस्था पर आघात तो करता ही है, साथ ही भाजपा के वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ने के आसार हैं। ऐसे में योगी सरकार पर न सिर्फ लोगों की आस्था बरकरार रखने का जिम्मा है, बल्कि विपक्ष के हमलों से बचते हुए दोषियों को सजा दिलाकर रामलला के भक्तों का भरोसा भी जीतना है। इस बात को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि इस मुद्दे को विपक्ष भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। बीते शुक्रवार को जब वे कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, वो मुद्दा क्या था। राम मंदिर जन्मभूमि चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया, यानी कि वे बता रहे थे कि जिस आरोपी का नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया
वहाँ मामला कहाँ तक पहुँचा और वो आरोपी यानी वो अपराधी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कहा जा रहा है और उसके अनुरूप इस कार्रवाई को करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट भी पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सीएम योगी के एक और बयान को हमें याद करना चाहिए। जब जांच चल रही थी तो जून 2026 में रुदौली के दौरे पर उन्होंने कहा था कि मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि एसआईटी का जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई अनर्गल टिप्पणी ना करे जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करे। अगर किसी के पास ज़रूरी दस्तावेज़ या सबूत हैं तो एसआईटी को उसे सौंप देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष यानी सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि जो पहले राम भक्तों पर गोली चलवा चुके या राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं, वे अब उपदेश दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर राम मंदिर आंदोलन के लंबे राजनीतिक इतिहास के बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब राम मंदिर को बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना गया था। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा कोई भी विवाद राजनीतिक और संवेदनशील तौर पर होना स्वाभाविक है। अगर लोगों के बीच ये धारणा बनती है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को बचाया जा रहा है और केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। इसलिए इस वक्त सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर आरोपों और जांच के निष्कर्ष को अलग अलग देखा जाना चाहिए और सिर्फ क्लीन चिट मिल जाने से पूरे विवाद में उठे बाकी सवालों को ख़त्म मान लेना भी अपने आप में गलत होगा, क्योंकि मामला सिर्फ दो लोगों का नहीं है। मामला राम मंदिर में चढ़ने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है और आने वाले समय में इस केस की जांच और उसकी रिपोर्ट जिस तरह सामने आती है, उसका सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि अयोध्या राम मंदिर और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। आपका एसआईटी की रिपोर्ट पर क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।